प्रार्थनया वयम् अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आज्ञाय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिः प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। नमस्कारः महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतं। नमो नमः महोदय। नमो नमः। यदा सम्भवति चेत् स्वेषां वीडियो उद्घाटयन्तु। अहं केवलं कृष्णफलकं न पाठयामि खलु, अहं भवतां पाठयामि, भवतः पाठयामि, क्षम्यताम्। अस्माकं विषयः कः? अष्टाध्यायी प्रवेशः इति। एतावत् पर्यन्तं त्रयोदश वर्गेषु अस्माभिः किं कृतमस्ति? संज्ञा केवलम्। एक निमिषं मम दूरवाणी आगता। क्षम्यतां, मध्ये दूरवाणी आगता। एतावत् पर्यन्तं संज्ञाः अस्माभिः अधीताः। तस्मात् पूर्वम् इत्संज्ञा प्रकरणम् अस्माभिः स्वीकृतं। यदा उपदेशः भवति, यदा वयं किमपि धातुं स्वीकुर्मः, आदौ औपदेशिकरूपेण एव आगच्छति। यदा औपदेशिक स्वरूपेण अस्ति चेत् तस्मिन् इत्संज्ञा करणीया। यदा प्राप्नोति सा धातु, यथा गम्लृ गतौ इति वयं धातु स्वीकुर्मः, तर्हि अत्र अनुनासिक ऋकारस्य इत्संज्ञा भवति। डुक्रीय करणे इति धातुं स्वीकुर्मः, तर्हि डुकारस्य ञकारस्य अपि इत्संज्ञा भवति। एतेन किं लभ्यते? यदा यकारस्य इत्संज्ञा क्रियते चेत् धातुः ञित् भवति। ञित् ञित् स्टार्टिंग विथ ञ इत् ञित्। इफ धातोः यदा शिङ् धातुं स्वीकुर्मः, अन्ते किम् अस्ति? ङकार, कवर्गस्य पञ्चमवर्ण ङकार। यदा तस्य इत्संज्ञा क्रियते चेत् ङित् भवति। किं प्राप्नुमः एतेषां नामानि यदा वयं प्राप्नुमः, नामधेयं यदा वयं प्राप्नुमः? इट इज subgrouping, as we say. There is a very important reason for Panini for doing this this itsanya. यदा धातुः गित् भवति, यदा शिङ् अस्ति, यदा गित् भवति, अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति सूत्रेण सर्वदा आत्मनेपदी प्रत्ययः एव प्राप्नुवन्ति।
शेते शयाते शेरते शिंग धातु, डिंग धातु, डिंग डयते। यदा ङकारस्य इत् संज्ञा भवति आत्मनेपदी रूपाणि प्राप्नोति। परंतु यदा ञकार भवति, ञकार यथा णीय प्रापणे इति धातु अस्माभिः स्वीकृतं गतवर्गे, णीय प्रापणे इत् धातु अस्ति। इत् स्वरित इत् उभयपदिनः भवन्ति। नयति नयते रूपद्वयमपि भवति। धातोः स्वर स्वरित अस्ति। Now we have to understand that we have already learnt about the Svarita, Anudatta and Udatta, right? So when we are doing the it sanya of a swara, mind that anunasik swara, right? Upadeshe janunasik it. Anunasik itaha it sanya bhavati. That swara has a, can be either Uddatta, Anudatta or Swarit. So if it is an Anudatta having an underline in between the swara, for example, if I take edha vruddhau, edha, अनुनासिक अकार अस्ति, परंतु तस्य अधोभागे लघु रेखा चिह्निता अस्ति. A small line below the dhakar to indicate that anuddata of the akara, edha vruddhau. So that anuddata makes it an atmanepadi dhatu. So it will attract only atmanepadi pratyaya and not otherwise. Right? Similarly, णीय प्रापणे स्वरित कर्तृभिप्राये सर्वदा उभयपदी भवति. नयति नयते. It attracts both type of padam. शेषात् कर्तरि परस्मै पदम. शेषात् कर्तरि परस्मै padam. So all the rest which are not git, which are not swarit, which are not anudatta, what are we left with? Uddatta. And all other swaras will have parasmaipadi dhatu, parasmaipadi pratyayah. Etavat parentam manasi agachyati va? Why Panini has done that it sanya? There is a reason behind it. He doesn't do anything without any reason, right? If by using a sutram called halantyam, if we do the it sanya of the antim hala, mind that antim hala, if it is nakara kavargasya panchama varna, it will have an atmanepadi pratyaya. If the antim varna is a nyakara, cha cha ja ja nya, it will have an ubhaypadi pratyaya. And sheshat कर्तरि परस्मै पदम. शेष सर्वे धातवः परस्मै पदिनः भवन्ति. ओके महोदय पुनरेकवारं वदतु महोदय. तृतीयवारमेव उक्तवान् खलु भगिनी. क्षम्यतां महोदय. अस्तु. यस्मात् धातोः यदा एकं धातुः एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः खलु. णीय प्रापणे. णी णकार दीर्घ इकार ञकार इति धातु अस्ति. णीय प्रापणे. तत्र ञ इति अस्ति चवर्गस्य अन्तिम वर्णः. केन सूत्रेण तस्य संज्ञा भवति? वदतु, कोऽपि वदतु. इत् संज्ञाः अस्माभिः अतीताः खलु. अस्ति चेत् आत्मनेपदी. केन संज्ञा भवति? उपदेशे जनुनासिक इत्. णीय प्रापणे अत्र उपदेशे अनुनासिक इस इत् कुत्र प्राप्नोति भगिनी? अनुनासिक अच् कुत्र अस्ति? णीय प्रापणे.
But please try and understand my question, what I am asking for. If we take aniya prapane, there is no anunasik inside. So we cannot do the it sangya from the first sutra. What is the second sutra? Halantyam. Halantyam. Can you find now can you understand why, by which sutra now it is we are doing the it sangya with? Halantyam. Ante hal asti. Tat halantyam. Tasya anena sutrena it sangya bhavati. Now that the dhatu is called yit, nyakarasya it sangya bhavati. Now the dhatu has got another name called nyit dhatu. And what is उदाहरण महोदय उदाहरण स्क्रीन पर ऊपर दिखा दीजिए पता चलेगा, ये मगज में नहीं, नहीं पता नहीं बैठता है। चलना चाहिए। अभी देखिए, पहले के टाइम में क्या था, कोई लिख करके बोलता था क्या? मैं जो बोलता हूँ, गुरु जो बोलता है आपको सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। सब जगह घर में देखेंगे तो मिस्टेक होगी आपकी। फोकस रखिए यहाँ पर, अभी कुछ नहीं देखना है। मैं दिखाऊंगा आपको सभी चीज, तीनों हम लोग उदाहरण लेंगे। उदाहरण सहित। हाँ, ध्यान रखिए आपने आगे क्या पढ़ा था, मैं उसी का रिविजन करा रहा हूँ। णीय प्रापणे यकार है, हलंत्यम से उसकी संज्ञा हुई, और ये धातु कैसी हुई? निदित, नित धातु हुई। नित, नित यदि धातु हुई तो उसका क्या फल प्राप्त हुआ? आत्मनेपदी। अनुदात, सॉरी, स्वरित इंत कर्तरी कर्तृपाय क्रियापदे, ये सूत्र है। वो स्वरित उसको जब होता है या फिर यित धातु होती है तो उसको उभयपदी प्रत्यय लगते हैं। ती भी लगेगा और ते भी लगेगा। जैसे यहां पर नयति नयते रूप द्वयम वयम प्राप्नुमः खलु नी धातु हो। नाउ वी हैव णी, ओनली णी, राइट? यकारस्य इत्संज्ञा भूत। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप that kicks in? Can anyone say? After its sangya, what did we do? तस्य लोपः। No, tatsya lopah abhut. Nyakarasya lopah abhut. Idanim what? See, all have forgotten. Satvadi chatvari karyani. णोनः, णोनः। यदा धातुः आदि णकार अस्ति तस्य नकारः विधीयते। अणकार अस्ति चेत् नकारः भवति। तर्हि प्रैक्टिकल रूपं किं प्राप्नुमः? नी इति, right? So in all practical approach, what we are getting is ni dhatu, and we have added ubhay pradipratyaya called ti or te, right? एतावत् पर्यन्तं clear अस्ति? Now that you have understood why its sanya was done, and mind that in the anunasik it upadeshe janunasik it, जो स्वरित स्वर है, जिस अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, वो स्वर कैसा होगा उसके ऊपर में आपको देखना है। यदि आपको अंतिम में हल नहीं मिलता है तो इससे आपको स्वर के आपको देखना है कि वो स्वरित है, उदात्त है या अनुदात्त है। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट फॉर द रिविजन। ये नूतनाः सन्ति, कृपया मा पलायन कुर्वन्तु। This is what we have been studying for the last 13 days, and it may be difficult for you. Okay, so we will be all doing the prakriyas together. This is what we have understood to date. So णोनः, so ni iti dhatum vayam prapnumaha. Then all the prakriyas we have ni and ti oblique te. Now what is when we are, one there is a pratyaya and one is a dhatu.
Now, what was the next step we did? Can anyone say? उपधाय उषा भगिनी न श्रूयते। कोऽपि श्रोतुं शक्नोति वा? तो नु धातोः, ये इस सूत्र से उसका प्रक्रिया होगा। नहीं, आप मुझे बताइए, इसमें एडिट है, इसमें आप ध्यान रखिए मैंने क्या सूत्र के बताया था। हम लोग ने हलंत्यम से इसकी संज्ञा कर दी। जी जी। अब एक बार यदि हलंत्यम से संज्ञा हो गई तो इसमें अनुनासिक अच तो नहीं है, तो वो इकार कहाँ से आया? यहाँ पर दीर्घ इकार है। हम लोग ने इदितो नुम धातो ह्रस्व इकार की बात में कही थी। ओके, ठीक ठीक, क्षम्यता। क्षमता नहीं है, हम लोग सब साथ में पढ़ रहे नहीं हैं, नहीं, क्षमा क्यों? हाँ हाँ, समझ आ गई अभी, धन्यवाद। हम लोग क्या कर रहे हैं, आप धीरे धीरे पहचानिए प्रक्रिया। इट इज जस्ट लाइक स्टेपिंग बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। अब उसकी अंग संज्ञा होती है। अंगस्य, जब प्रत्यय और प्रकृति, धातु हो सकती है, प्रकृति दो तरह की होती है, धातु या नाम पदम, वो हम लोग ने आगे पढ़ा है। प्रकृति के साथ में जब प्रत्यय जुड़ता है तो पद का निर्माण होता है। प्रकृति प्रत्ययोः मेलनेन पदस्य निर्माणं भवति। यदा प्रकृति अस्ति पदम प्रत्ययः अस्ति, यदा एकेन सह उपविशन्ति, केवलम अन्योन्यम केवलं पश्यति वा? They are not just seeing each other. They will start acting something. They will start doing tasks, start interacting with each other. How does they do it? For example, if the dhatu or the pratyaya will come together with a term called sarvadhatuk and ardhadhatuk, and we know that we want to use it in a kartari form and not the karmani form. You must be knowing kartari and karmani. So karta adi asti chet kartari form. There is a vikarana pratyaya called shap that depends on which dhatu. That pratyaya will ask the dhatu which gana do you belong to and what is your chinha or your vikarana pratyaya. So that dhatu will say, yes, I am from Bhavadi Gana and my vikarana pratyaya is shap. Shap also is an upadesha avastha. As and when anything is upadesha, it will have an its sanya. So what is the its shap and final form of shap? Can anyone tell me? अकार एव हाँ, वसिष्ठते। भवति, काभ्याम सूत्राभ्याम भवति, लशक्वत् अदिते। हलन्त्यं पकारस्य संख्या भवति और लशक्वत् अदिते इति सूत्रेण लसक्तद्धिते से सकार की संज्ञा भवति। अकार एव इदानीं पश्यतु। तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम। सार्वधातुक किसको बोलते हैं? ये जो प्रत्यय है हम लोग बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सार्वधातुक और आर्धधातुक। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अभी कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, ये हम लोग ने किया है। तिंशित सार्वधातुकम, जो तिंग प्रत्यय हैं और जो शित प्रत्यय हैं। शित मीन्स क्या हुआ? शित मीन्स अनम्यूट भूत्वा वदतु। शकारस्य इत् संज्ञा। When we say shakarasya, it always say talavya shakarasya it sanya bhavati. Talavya shakarasya it sanya bhavati. So here this particular pratyaya is a sarvadhatuk pratyaya. And pakaratya it sanya pi bhavati. So it is a pit pratyaya. Shit, the same pratyaya is classified as a shit as well as pit. Both have two different categories and two different karyas.
will come gradually to it. Now understand that when shap, only a will be there. Now whatever that shap has to do, now he will do with the ultimate dhatu. Now it is called an anga. Whatever that anga has been placed before a pratyaya, whether it is a dhatu or dhatu and a pratyaya, is called an anga for that particular pratyaya. Last time we had discussed that. Here, just keep in mind, just आप फोकस करिए, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, मैं कुछ आपको नहीं लिखा रहा हूं, आप सुनना और समझने की कोशिश करिए। यहां पर हम लोग के पास में क्या है, नी है, अ है और ती अथवा ते है। नी, अ, ती और ते। ध्यान से आप समझिए, अभी लिखने का बाद में मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, नथिंग डूइंग, आप समझिए। अब प्रत्यय के आधार पर धातु का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सूत्र है सार्वधातुक आर्धधातुकयोः। सार्वधातुक और आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है। हम लोग को उसके आगे वाला सूत्र में देखना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहता है। यहां पर मैंने आपको समझाया था कि अनुवृत्ति आती है। जब हम लोग इत संज्ञा किए थे तब मैंने अनुवृत्ति समझाई थी। उपदेशे जनुनासिक इत संज्ञा की प्रथम सूत्र था। नेक्स्ट सूत्र कहां से आया, हलंत्यम। हलंत्यम के बाद में उसको करना क्या है, अंतिम हल तो है, उसका क्या, तो पहले वाले सूत्र से हम लोगों ने क्या लिया था, उपदेशे, और दूसरा क्या टाना था, इत, और हम लोग ने जो अध्यार रखा था स्यात् अथवा अस्ति अथवा भवति, वो है वही चीज हम लोग नीचे में टानेंगे। उपदेशे हलि अंत इत स्यात् हलंत्यम। आपको सूत्र का अपने आप ही अर्थ मिल गया अनुवृत्ति करने से। तो यहां पर बताता है मिदेर गुणः, मिदेर गुणः, तो गुण की क्षम्यतां अनुवृत्ति आ भवान् रही पुनः है। वदतु, मिदेर गुणः, पुनः वदतु भवान्। सार्वधातुक आर्धधातुकयोः, ये सूत्र आता है। आम, तो सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय के परे होने पर इतना ही लिखा है। तो हम लोग को करना क्या है, इफ आई से हलंत्यम, what we do have to do, we have to do something, right? तो सार्वधातुक आर्धधातुकयोः प्रत्यय के परे होने पर हमको क्या करना है, तो उसके आगे में सूत्र है मिदेर गुणः। तो उसमें से गुण की अनुवृत्ति ली हम लोग ने कि सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे होने पर गुण करना है। ठीक है, अब गुण किसको कहते हैं, हम लोग ने संज्ञा का दूसरा सूत्र पढ़ा था, अदेंग गुणः, अत एंग गुणः, ए ओ और अकार ह्रस्व अकार, उसको गुण कहते हैं। तो यहां पर क्या गुणः, अदेंग गुणः, जैसे अदेंग गुणः से उसको गुण करना है, तो गुण को क्या करना है, वी आर नॉट डूइंग एनी मल्टीप्लीकेशन, राइट। हम लोग रिप्लेस करते हैं एक वर्ण से दूसरे वर्ण को। यहां पर ई कार को हमने ए कार में रिप्लेस किया, गुण किया हम लोग। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको समझाया था, भू धातु थी, ऊ दीर्घ उकारांत थी, उसमें हम लोग ने उसको ओकार में कन्वर्ट किया था। सेम सार्वधातुक आर्धधातुक से उसको गुण किया था। अब मैं यहां पर ईकार की आपको दिखा रहा हूं, ईकार को एकार आदेश होता है ना गुण में। अब आप शांति से समझिए, हम लोग के पास में क्या है, ने है, अ है, ती ते है। ने, आप सामने आप ऐसे पकड़िए, ने है, अ है, ती या ते है। ठीक है, अब ये प्रत्यय जो है सार्वधातुक, जो शप प्रत्यय था, उसने अपना अधिकार खो दिया, उसने अपना अधिकार यूज कर लिया एक बार, उसको नी से ने कर दिया।
अभी सिर्फ उसके पास में ये वर्ण रहा है, ओनली अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट, वर्ण है का केवल, यहां पर अ है, स्वर है। अब जब स्वर हो गया तो यहां पर ने है, यहां पर स्वर संधि होगी, ने और अ की स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी बताएंगे कोई? ने और अ, ए और अ की क्या संधि होती है? ಯಾಂತವಂತ ಸರ್. यांता मानता, एचो यवा यावह, तो उसको अय आदेश हुआ, ए को अय आदेश हुआ। तो हमारा अभी रूप क्या आया? नय प्लस अ प्लस ती और ते। अब अभी यहां पर देखिए, पहले जो अ था शब्द, उसके आगे में धातु अंग क्या था? नी। नकार और ईकार दो वर्ण, नी। वर्ण के हिसाब से देखिए, केवल एक नी मत देखिए, नकार और ईकार नी था। हम लोग ने जब शब्द ऐड किया तो उसके हिसाब से उसमें अब ने हुआ, ने के बाद में संधि की तो नय हुआ, उसके साथ में अब वो जो अ है वो वर्ण जुड़ जाएगा। तो चार वर्ण हुए, नकार, ह्रस्व आकार, यकार, ह्रस्व आकार, न य, और यहां पर तीते है। अब क्या होगा? तीते के लिए नय जो है वो अंग हुआ। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्ययंगम, जो प्रत्यय के पहले जिसको विधान किया जाता है वो प्रत्यय के लिए उसका अंग होता है। तो अब ती ते के लिए सामने में उसको क्या दिखाई देता है? न य, चार वर्ण का वर्ण समूह न य, तो वो ती ते के लिए नय है, वो अंग है। और वो कैसा अंग है? अदंत अंग है। इसमें अंत में क्या आता है? अ, अदंत, अंत में अ है तो अदंत, तो अदंत अंग है और ते है और ती है। आप इजीली आप वर्ण मेलनम करिए, नयति नयति आपको मिल गया। कुछ सोचना नहीं है आपको, वन बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाए, आपको ऐसे ही रूप सिद्ध होते जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं देखा है, आपके साथ में डिस्कस करता हूं, मैंने आपको बता दिया। कोई भी आप धातु पकड़िए, कुछ भी इसमें आप करिए, उपदेश अवस्था में है, सबसे पहले इत संज्ञा करनी है। इत संज्ञा करके क्या होगा? उसका नामकरण होगा, शीत है या ईत है, गीत है, कुछ भी हो सकता है। उससे क्या प्राप्त होगा? हम लोग को पद कैसे होंगे? आत्मनेपदी है या प्रत्यय हम लोग को मिलेंगे, परस्मैपदी है या फिर उभयपदी है। अब वो प्रत्यय जो भी होंगे वो सार्वधातु होंगे या तो आर्ध धातु होंगे। उसके बाद में यदि रखेंगे तो यदि कर्ता अर्थ में है तो कर्तरी में शब्द का उसमें होगा, यदि भवादि गण की धातु है। अब वो आएंगे तो उसके इसमें आगे में जो है वो अंग संज्ञा होगी। अंग संज्ञा होगी तो उसको प्रत्यय का अंग का कार्य होगा, अंग के साथ में जो जो कार्य होते हैं वो होगा। जैसे सार्वधातु को प्रत्यय के हिसाब से धातु में परिवर्तन, सार्वधातु आर्ध धातु को प्रत्यय परिवर्तन होने के कारण उसको नी को ने हुआ, ये प्रत्यय के कारण धातु में परिवर्तन हुआ, तो ये चेंज हो गया प्रत्यादेश। अब क्या होता है? अब जो शब्द था जिसका अशेष बचा था उसका अधिकार उसने खो दिया, उसको चेंज करके वो अब केवल वर्ण है अ। अब वर्ण है तो अब सूत्र से हम लोग संधि कर सकते हैं। पहले आप देखिए वो शब्द का जो अ था वो प्रत्यय था, अब जब चेंज हो गया वो प्रत्यय की उसके पास पावर नहीं है, अब केवल वर्ण है। अब आप संधि कर सकते हैं, एचो यवा यावह, अयादि, यांता वांता, जो भी आप उसको नाम दें, इससे चेंज करके आपको उसने नय बनाया, अयादेश किया। अब जो नय के साथ में जो अकार था वो जुड़ गया, तो नय
हम लोग के पास में ती ते था, नयति बनाए, नयते बनाए। इसमें कोई शंका? Mahodaya, this shap pratyaya is only for Bhuvadi Gana or for all Ganas the नहीं नहीं, pratyaya is that same? depends. Basically, for the Sarvadhatuk shap is kartari. In the kartari, the basic sutra is kartari shap. In the karta arthe, all ganas will have a shap as a default pratyaya. All ganas. There are 10 ganas in which dhatus are divided. Right? By default, if nothing is said, it is always kartari shap. But then Panini says दिवादिभ्य शन, फिर अलग अलग करके अदादि जो है उसमें तो शप करके लुक कर दिया, उसमें ज्योत्यादि में भी उसको शप करके श्लू कर दिया, उसमें लोप किया है। ये हम लोग श्लू लुक वो सब आगे की कक्षा में हम लोग ने पढ़ा था, क्यों किया उसने। समझ में आ रहा है कुछ? आप समझ, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी? ये पाणिनि को कुछ और चाहता था, ये सन ये हम लोग प्रत्यय ने है। डिस्कस किया था कि पाणिनि क्या चाहता था। 12 सन प्रत्यय, वो जो 12 प्रत्यय है ये। नहीं, इसमें मैंने 12 प्रत्यय की बात ही नहीं की अभी तो। मैंने खाली लोप का बताया, श्लू और लुक और लुप, 3 के बात मैंने किया था। हम लोग ने तस्य लोपः देखा, अदर्शनम लोपः, जिसका दर्शन नहीं होता है उसको लोप कहते हैं। हिंदी भाषायां वदामि सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये, यथा इच्छन्ति चेत् संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि, चिन्ता नास्ति। आङ्ग्लभाषायाम् अपि वक्तुं शक्नोमि, परन्तु यदा बहवो जनाः सन्ति ते अवगन्तुं। हिन्द्यां मध्ये वदति चेत् बहु उत्तमम्। किम् उक्तवती भगिनी? गीता महोदय, गीता अस्ति मम नाम, हिन्द्यां मध्ये अस्ति चेत् बहु उत्तमः। अहं आमाम्। भाषासु प्रयोगं करोमि, अस्तु, वदामि। चलो, हिंदी भाषायाम् अपि वदामि, आङ्ग्लभाषायाम् अपि वदामि, मध्ये मध्ये संस्कृतेन अपि वदामि। अस्तु, कियत्पर्यन्तम् अस्माभिः कृतं? कहाँ तक हम लोग ने किया, भूल गया। ये स्लू और ये हाँ, धातु। अब श्लू लुक और लुप पाणिनि ने लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था। 3 और नाम दिए लोप के। अदर्शनम लोपः, जिसकी इत संज्ञा होती है वो वर्ण को लोप किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। जैसे हम लोग ने एणीय प्रापणे धातु में या शिंग स्वप्ने धातु में अंकार और यकार को हटा दिया। अब जो लोप है तो उसने कहा, लेकिन उसके और 3 नाम दिए, लुक, श्लू और लुप। क्यों कहा? अर्थ एक ही है, लेकिन उसका काम अलग अलग है। जैसे अदादि गण में शप लुक होता है, ज्योत्यादि गण में शप श्लू होता है। क्यों होता है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जब श्लौ वो सूत्र बोलते हैं, श्लौ किसमें है? केवल जुहोत्यादि गण में श्लू को, शप को श्लू कहा गया है, केवल जुहोत्यादि गण में। ठीक है, जब Mahodaya, how do we identify whether that dhatu is Johati Gana? we have to identify. Now I'm coming to it. Be patient. Right? So what is the basic identification mark of a particular dhatu if we go through the rupa? Right? For example, in adadi gana, adhi प्रबुद्धिभ्य शप, इसमें भी शप को लुक किया जाता है, तो उसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है। अस धातु ति प्रत्यय अस्ति, there is no प्रत्यय in between, विकर्ण प्रत्यय to be precise. But in ज्योत्यादि गण, श्लौ, ये सूत्र कहा उसने। श्लौ का मतलब क्या हुआ? सप्तमी है। यदा श्लौ परे सति, क्या होगा? द्वित्वम होगा। तो ज्योत्यादि गण में जब श्लू है तो ज्योत्यादि गण की जो जो धातु है उसको द्वित्वम होगा। आपको क्या रूप मिलेगा? जुहोति, ददाति, दधाति, ऐसे करके रूप आपको मिलेगा।
वो सब में नहीं मिलेगा, आपको लट लकार में मिलेगा ज्योत्यादि गण की, लेकिन आप उसी को आप लृट लकार में करिएगा, दा धातु की दास्यति होता है, ददास्यति नहीं होता है ना, दास्यति होता है केवल। तो हम लोग ये सार्वधातुक लकार पढ़ते हैं, तो सार्वधातुक के सामने चार लकार में लट लकार में इसका प्रयोग होता है। हम लोग आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ न्यू टर्मिनोलॉजी। जो नए हैं शायद उनको नहीं समझ रहा है कि भाई मैं क्या कहाँ फंस गया यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ओके, प्लीज बी पेशेंट। सो जो 13 कक्षा से आए हैं और जो नए आज जुड़े हैं शायद, उनके लिए मैंने जिस्ट कहा अभी तक, ठीक है। तो हम लोग ने अभी तक यहां तक किया था, हम लोग ने संज्ञा की, धातु संज्ञा की, जो हम लोग प्रत्यय करते हैं, विधा प्रत्यय से विधानम क्रियते, धातुना सह चतुर्विधा प्रत्यय विधीयन्ते। 4 types of pratyayas are added to dhatu, right? These are called sanadi pratyaya, vikarana pratyaya, krit pratyaya, and ting pratyaya. 4 types of pratyayas are added to dhatu. But if I say these 4 pratyayas are attached to dhatu, that means I know what is called a dhatu. I know that some particular word is a dhatu or a not. So there are 2 sutras which we had discussed last time again and again. कौन बताएगा सूत्र? धातु संज्ञा द्वाभ्याम सूत्राभ्याम अस्माभिः क्रियते। भूवादि धातवः, भूवादयो धातवः, और एक सनादि। भूवादयो धातवः है, औपदेशिक धातु का विधान करता है। येना यही पाणिनिना उक्ताः धातुः। पाणिनि ने अपने धातु पाठ में अप्रोक्सीमेटली 2000 धातु का जो पाठ किया है, उसमें जो धातु है वो औपदेशिक धातु बोला जाता है उसको। पाणिनि ने उपदेश किया है, वो तो औपदेशिक अवस्था में है। तो जब औपदेशिक में बोलता हूं तो जहां जहां औपदेशिक होगा, तो यदि इत संज्ञा होगी तो सबसे पहले इत संज्ञा आएगी। सुचित्रा जी, आपने इत संज्ञा पढ़ी है? आगे सुचित्रा जी महोदया। महोदय। पठितवती भगिनी अग्रे कुत्रापि? महोदय पठितवती। उत्तम, चिंता नास्ति। तब अब देखिए, जब जब उपदेश अवस्थायां ये धातवः सन्ति, औपदेशिक धातु इति कथ्यन्ते। Now the second sutras which deals with dhatus which are man-made like us. Panini has given some sort of actions or kriya in aupadeshik rupam, in by dhatu. For example, pathati, pat dhatu, pathati. मम ध्वनि आयति वा? श्रूयते? हेलो, मम ध्वनि ध्वनिः श्रूयते वा? श्रोतुं शक्नोति वा? मम ध्वनि श्रोतुं शक्नुवन्ति वा सर्वे? आं महोदय। आमाम्, इदानीं सम्यक् श्रूयते महोदय। मध्ये कदाचित् अन्तर्जाल समस्या अवर्तत। अस्तु, तर्हि एतावत् पर्यन्तं यत् अधीतं धातु संज्ञा। सो पठ इति धातु पाणिनिना दीयते। नाउ इट्स गेट्स एन एक्शन ऑफ पठति, बालकः पठति।
So balaka is doing the pathanam or reading. But what if I want to say balaka shikshakah balakam pathayati? Tarirnartha, nich. So for that, Panini has given 12 sanadi pratyaya starting from san pratyaya, and that is why they are called san adi pratyaya. 12 pratyayas in total to make new dhatus out of the existing dhatu or anamapadam. Sanadi pratyayas are attached to both namapadam as well as dhatu to make always a new dhatu, right? So pathayati, it is a new dhatu, is called nijant dhatu, and the sutram for it is sanadantya dhatavaha, and these dhatus are called atideshik dhatu. Atideshik, the original were aupadeshik, now these are atideshik dhatu. एतावत् पर्यन्तम् अवगतं वा सर्वे? Only the 12 pratyayas will be added. Sanadi pratyaya. Yes. To form When new sanadi dhatu. pratyayas are added to the dhatus or a nampadam, which bring another dhatu, which will create another dhatu. Like for example, pat plus nich. The new dhatu will be pathi, or pat plus san. New dhatu will be pi patisha. Different changes. Say patitum ichhati. Balakah patitum ichhati. Ichhati is an aupadeshik dhatu. But what if I want to say, I want to combine these two, patitum ichhati. So I will use a pratyaya called san pratyaya. Balakah pipatishati. Balakah pipatishati. Patitum ichhati pipatishati, which is a new dhatu which I have derived from pat dhatu and adding a san pratyaya to it. So this is a new derivation and this is called atideshik dhatu. ध्वनिः खण्डिता अस्ति महोदय। इदानीमपि खण्डिता अस्ति वा? इदानीं नास्ति, भवतः प्रश्ने नास्ति, परन्तु तस्य पूर्वं एकं मध्ये मध्ये द्वे अन्तर्जाल वाक्ये समस्या अभवत् उक्तवान् भगिनि। आसीत् तत्र। अन्तर्जाल समस्या अभवत्, न जाने कथम् आगच्छति। So now it comes the pratipadikam. Two sutras which defines pratipadikam. Arthavat adhatu apratyayah pratipadikam. The shabda which is arthavan but which is not a dhatu, not a pratyaya and not a pratyayanta shabda is called pratipadikam. These are only 5% of the namapadam. The rest of it are covered by another sutram called krut tadhita samasascha. Krudantaha tadhitaha samasahascha pratipadikani bhavitum arhanti. Like ramu ramate plus ghaya pratyaya. Ramu is a dhatu, ghaya is a pratyaya, and the derivation is called pratipadim called rama. Rama is ramu plus ghaya, rama. Patha plus anabul pratyaya, pathaka. So these are a pratyaya. Now this is a pratipadikam we have derived from a dhatu. This is a pratipadikam. Now I have come to tadhita shabda, tadhitanta. Dasharathasya apatyam puman, Dasharathasya putra. Dasharathi. Dasharathi itself is a pratipadikam. I have derived Dasharathi from Dasharatha plus by adding a pratyaya called tadhita pratyaya, and I have derived a new shabda or called Dasharathi, which itself is a pratipadikam. Now samasta padam samasaha, Sitapati, Sitayaha pati, Ta
and Pati are two different Subantas. We are combining to form a new Subanta and called a Pratipadikam. Sitapati is a Pratipadikam. Now it has all the 7 vibhaktis. Okay? Etavat parintam avagantum shaknuvanti va sarve. So that is also Ramatya, and that is Sitapati also is called Atideshika Dhatu, Mahodaya. Sitapati is a dhatu va na pratipadikam. No, Pratipadikam. Okay. We have discussed dhatu, we have discussed pratipadikam, and now we will be discussing padam. Now all you must be knowing agama and adesha. I have discussed so many times, so I'm not going into that. Okay, but this is very important. Go through the previous classes if you have any sort of doubts. What is a Sanhita? संहिता द्वयो वर्णो सन्निकर्ष Varnanam Adishayoktihi Sanityam Samhita. पुनः एकवारं पुनः वर्णानां Varnanam Adishaya Sanityam Samhita. Adishaya. Sanhita. Closeness of letters. extreme closeness of the letters. Varnanam atishayita sannidhi samhita. Para sannikarshaha sannidha. It is a sutram of Sanhita. Closeness of 2 letters, which can be swara or vyanjana. For example, Rama, there are a closeness between 2 letters called ref akara, akara makara, makara akara, and visarga. Akara and visarga, 5 letters. Ramaha. That Sanhita happens only between couplets. 2, 2, 2, 2. Right? Refa akara, akara makara, makara akara, and akara visarga. Samhita. Now, when these 2 letters are spoken without any interruption, it is called Samhita. Ramaha. Etasya uchcharane maya kutrapi vyavadhanam na praptam. Vyavadhanam nasti. Ra ma iti maya na uktam. Ramaha. Yada vyavadhanam bhavati. Half matra kalim, ardha matra kalik adhikatam yada vyavadhanam bhavati, then it is not called a samhita. Minimum half matra kalik is avashyakam. Why? Because the uchcharana time for the vyanjana is half matra kalik. For a swara, for a haswa swara, ek matra kalik, dirgha 2 matra kalik, and pruta 3 onwards. I am going on repeating so that it gets hammered down in your minds. That is why I am going on repeating it. Okay. Now, so where? So Sanhita. Sanhita. Samhita is the closeness between 2 letters, right? So that they can affect each other. Now, we have already learned a sanya called sanyogaha. Halo Between 2 nantara vyanjanas. sanyogaha. Halo nantara sanyogaha. The closeness between 2 hala or vyanjanam is called sanyogaha. Mind that. Mind the language, please. Closeness between the 2 hala or vyanjana consonant is called sanyogaha. But closeness between 2 alphabets are called Sanhita. Sanhita can happen between swara, vyanjana also. But Sanyoga happens only between consonants. So when we say Sanyoga, it expects that there is a Samhita. Unless there is a Samhita, that cannot be a Sanyoga. If there are 2 varnas are close to each other, then only we can say it is Sanyoga or a Sandhi. For example, if I say 2 consonant ksha,
ककार, मूर्धन्य शकार, क्ष और ग्न और ज्ञ. There is no swara in between, right? If I say gna, agni, गकार नकारयोः मध्ये कोऽपि स्वरः न विद्यते. अतः ग न एतयोः मध्ये संयोगः अस्ति. परंतु संयोगः कदा व्युत्पद्यते? संहितायां सत्यां. When there is a closeness, then only sanyoga will happen. Otherwise, it will not happen. Even if there is a swara in between gakara and nakara, had it been in agana, we cannot say there is a sanyoga between gakara and nakara, because there is a vivadhanam of swara. Okay? पुनः सूत्रं वदतु भवान्. अभी भी बोलना पड़ा है मुझे वापस. आप फर्स्ट क्लास से हैं मेरे साथ में. उसका देखिए, संयोग है वो दो हल के बीच में होता है. हल मतलब नहीं, वो तो मालूम है, मगर आपने वो सूत्र बोला नहीं जो अभी. हलोनंतरा संयोगः. हलो अंतरा संयोग. Yes, all sanyogas are samhita, but all samhitas are not sanyoga. Right? Mind that, because samhita happens between consonant and vowel also, but sanyoga happens only between consonants. Okay? Question अस्ति वा भारती भगिनी? आं महोदय, वदतु. अहं वक्तुम् इच्छामि यत् दो व्यंजन के बीच में जो हम संयोग करते हैं, ये सूत्र में लाने की क्या जरूरत है? हलोंतरा संयोग, उसको नाम दिया. संयोग किसको बोलते हैं? मैंने कुछ ये सूत्र नहीं बोला, डेफिनेशन वो नाम है. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, किसको किसको क्या बात करनी है. जैसे मैं एक आपको साधारण उदाहरण देता हूं. चलिए, हम लोग पानी पूरी खाते हैं, सबको मालूम है पानी पूरी क्या चीज है. अब दिल्ली में उसका नाम पानी पूरी है, फॉर एग्जाम्पल. आप गुजरात में जाइए, उसको पकौड़ी बोलते हैं. आप कलकत्ता में आइए, उसी को पुचका बोलते हैं. तो चीज एक ही है. आप यदि अहमदाबाद में पुचका मांगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा वो क्या पुचका बोलता है. अब यहां पर आप पानी पूरी मांगेंगे तो शायद कोई समझे, लेकिन पकौड़ी बोलेगा तो आपको कुछ और ही दे देगा. समझ में आया ना? तो जब आप पाणिनि के व्याकरण में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उसकी जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. आप मगर मेरा क्वेश्चन ये है महोदय कि ये सूत्र की क्या जरूरत है? संहिता में आ जाता है. नहीं, संहिता में संयोग अलग अलग होता है. अब संहिता में संधि भी आएगी. हाँ, तो ये भी संधि ही हुई ना एक नहीं, प्रकार की. संधि नहीं होगी. आप में अभी हम आगे बढ़ेंगे. आप पहले आप मत सोचिए. देखिए, अभी मैं आपको रफ बताता हूं. देखिए, जब दोनों पास पास में आते हैं, स्वर और व्यंजन, अच और स्वर, तो 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं मैक्सिमम. देयर आर 2 into 2 4 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल. स्वर व्यंजन और स्वर स्वर, व्यंजन व्यंजन स्वर और व्यंजन स्वर, 4 हो सकता है. ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कुछ. अब ध्यान में रखिए, संधि कब होती है? जब सवर्ण होंगे तभी. स्वर के साथ में स्वर होगा तो संधि होगी, व्यंजन के साथ में व्यंजन होगा तो संधि होगी. बाकी दोनों में केवल वर्ण मेलनम होगा. तो वर्ण मेलनम के लिए आपको संयोग और संहिता जाननी पड़ेगी क्या चीज है. अच्छा, अब जब मैं मकार के बाद में आकार बोलता हूं तो मां शब्द का निर्माण होता है. म और आ, तो उसमें संधि नहीं हुई, इसमें संहिता है, वर्ण मेलनम है. हम इसे भी संधि बोलते हैं ना सर? नहीं, म और आ में संधि नहीं बोलते हैं. अब मैंने क्या बताया, आप सोचिए. मैंने रा म नहीं बोला है, म और आ बोला है. मकार यहां पर हलंत है, वह व्यंजन है. व्यंजन है, स्वर नहीं है. जब आप राम के बाद में अकार करेंगे, राम, उसके बाद में आप आ करेंगे, तो वो बीच में कौन सी हुई? स्वर के बीच में संधि होती है ना. हम लोग जो संधि करते हैं तो उसमें कौन सी स्वर संधि में? 2 स्वर के बीच में ही संधि होती है. हाँ.
तो राम आगच्छति, हम लोग राम के जगह पर कुछ आप और भी ले सकते हैं, जहां पर ये नहीं है, कुछ भी और आप ले सकते हैं। तो राम पृच्छति, उसमें हम लोग क्या ही करेंगे, इसमें संधि तो इसमें राम, देखिए इसमें विसर्ग है तो विसर्ग के हिसाब से संधि हो सकती है, लेकिन यदि स्वर के साथ स्वर होगा और व्यंजन के साथ व्यंजन होगा तभी संधि होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये आप मोटा मोटी जान लीजिए। हाँ जी। आप किसी भी आप व्यंजन संधि भी पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आपको यही सुनाई देगा। हम लोग करते हैं जैसे जश तो संधि करते हैं, कि हम लोग बोलते हैं कि स्वर और मृदु व्यंजन के परे होने से उसको जश आदेश होता है, लेकिन जश आदेश तो नित्य होता है, वो स्वर नहीं होने, स्वर होने से वो आपको दिखता नहीं है। रामात को रामाद होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट होगा, आप उसके बाद में कुछ हो या ना हो वो डिफॉल्ट है। झलाम जशो अंते, झल को जश आदेश होता ही है, होता ही है। वो सूत्र है। अब आपको सब सुनाई कब देता है, जब उसके बाद में स्वर हो या मृदु व्यंजन हो। यदि उसके बाद में यदि खर वर्ण हो, चर वर्ण हो, तो चर तो हो जाएगी उसमें, फिर आपको वो जस्व दिखाई नहीं देगी, नहीं मिलेगा। और कन्वर्ट हो जाएगा, चरत्व संधि किक होगी। ठीक है ना? ओके, अभी मोटा मोटा थोड़ा मोटा समझ मोटा अभी आप समझ लीजिए, स्वर स्वर समान है, व्यंजन व्यंजन समान व्यंजन है, समान तो वो है। संधि होगी। ओके अन्यथा दोनों में ही वर्ण मेलनन होगा। ओके। ठीक है, आप इतना अभी समझ लीजिए, धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने सीखा था पाणिनि में विभक्ति के हिसाब से। ठीक है, पाणिनि में विभक्ति जो उसमें करते हैं, कैसे विभक्ति होती है। यहाँ पर जो 7 विभक्ति होती है जो हम लोग सामान्य रूप से यूज करते हैं, उसका वो मतलब नहीं है। रामः रामो रामः यहाँ नहीं है, यहाँ पर अलग अलग से उसका अर्थ किया जाता है व्याकरण में। यहाँ पर देखिए, षष्ठी स्थाने योगा, जहां पर आपको षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है, चेंजेस वही होगा, उसी के स्थान पर होगा। षष्ठी है वो स्थान निर्देश करती है कि परिवर्तन कहाँ होगा। प्रथमा विभक्ति है वो आदेश बोलता है कि ये चेंज होगा, या फिर कोई भी एक संज्ञा दिखाता है। ठीक है, या इसको झल बोलते हैं, यण बोलते हैं, जो भी एक संज्ञा दिखाता है, या आदेश होगा या आगम होगा। सप्तमी कहाँ दिखाती है, जो जिसके लिए वो आदेश हुआ, जो वो निमित्त है, वो दिखाएगा। हम लोग ने यण संधि पढ़ी है, ई को यण अची, ये सूत्र है, ई कह यण अची। अब ध्यान से सुनिए, ई कह क्या मतलब है, उसकी षष्ठी विभक्ति है। ई कह स्थाने यण, यण है प्रथमा, यण आदेश भवति, कदा भवति, अचि परे, सप्तमी है। यदि इसके बाद में अच नहीं होगा तो यण आदेश नहीं होगा। अचि है, अच है तो आदेश होगा। यदि सुधि और उपास्य हम लोग देखते हैं तो ईकार है सुधि और बाद में ऊकार है उपास्य। यदि वहां से हम लोग ऊकार को हटा देते हैं तो सुधि का सुधि ही रहेगा, उसको चेंज नहीं होगा। बट जब ऊकार आता है तभी उसमें शुद्ध्यापास्य कर का यण संधि का सूत्र किक होता है। समझ में आ रहा है? हाँ। सप्तमी निमित्तम या पूर्व कार्य, जो भी कार्य होगा उसके पूर्व में होगा। सप्तमी जहां निर्दिष्ट है उसके पूर्व में जो है वो कार्य दिखा रहा है। जो इको यण अची, अची जो है सप्तमी, उसके आगे में क्या दिखा रहा है, यण। तो क्या कार्य होगा, यण आदेश। कहां होगा, इक के स्थान पर। तीनों हम लोग समझ में आया, षष्ठी, सप्तमी और प्रथमा। अब हम लोग लेते हैं तृतीया विभक्ति। हम लोग ने 2 सूत्र पहले हम लोग संधि पढ़े थे, श्चुत्व और ष्टुत्व संधि। क्या सूत्र है, स्तोहो स्तोहो श्चुना श्चुहु, और दूसरा है ष्टुत्व का ष्टुना ष्टुहु।
ठीक है। अब आप देखिए, स्तो हो कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी। षष्ठी। किसकी षष्ठी? क्यों आपको लगा कैसे षष्ठी है? सोचिए जरा, लास्ट टाइम में हम लोग ने डिस्कस किया था इसी के बारे में। सप्तमी बहुविभक्ति महोदय एकवचने। तो हो सा दंत्य सकार और तकार नहीं, के दंत्य नहीं। आप अभी भी भूल जाते हैं, जब हम उकार बोलते हैं तो क्या होता है? पू चू टू तू पू एते उदितः। व्हेन आई से तू इट मीन्स तवर्ग, कु कवर्ग, टू टवर्ग। आम आम। दंत सकार और तवर्ग का मेल है यहाँ पर, केवल तकार नहीं है, तवर्ग है। जो मैं तू बोलता हूं तो आपको कौन सा रूप ध्यान में आना चाहिए? गुरु, गुरु शब्द का। प्रथमा गुरु शब्द नहीं, ध्यान से सुनिए, षष्ठी। गुरु षष्ठी। की शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या आती है? गुरो हो। गुरो हो। गुरु हो। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? स्तो हो। तो समानता दिखी आपको? आमा पंचमी षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी है, स्तो हो। तो मतलब क्या निर्देश हुआ? स्तो हो के स्थान में जो भी होगा। अब क्या होगा वो आगे देखते हैं। श्चुना, श्चुना का मतलब क्या होता? तालव्य तृतीया षकार विभक्ति। और च वर्ग। च वर्ग। आप उकार की, अब देखिए जो गुरु शब्द की है तृतीय विभक्ति क्या है? कौन बोलेगा? गुरुना। गुरुणा। गुरुना। गुरुणा। आ गुरुणा। दिखाई दे रहा है सामने तो उकार की तृतीय विभक्ति में आ आता है, गुरुणा। तो इसमें भी हम लोग ने श्चुना लिया है, श्चुना। इसका मतलब क्या होता है कि वो आगे हो या पर में हो, केवल योग में होना चाहिए। दंत शकार और चवर्ग आगे भी हो सकता है वर्ण के, पर में भी हो सकता है, लेकिन कार्य कहाँ होगा? होगा तो आपको स्तुहु में, स्तोहो, जहां पर दंत सकार और तवर्ग ही बदलेगा। तो आप शकार तालव्य शकार और चवर्ग इसके आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। हो सकता है। चेंज सुना। तो होगा तवर्ग और दंत सकार में। और क्या चेंज होगा? वो क्या दिखा है? तो हो, चुना, चुहु। चुहु कौन सी विभक्ति हुई? चुहु। श्रुति। प्रथमा प्रथमा विभक्ति। विभक्ति। गुरु, प्रथमा गुरु। विभक्ति चुहु। तो क्या हम लोग को मिला? स्तोहो मतलब षष्ठी जो दंत सकार तवर्ग के स्थान पर चुना, तालव्य शकार और चवर्ग होने पर के योग पर क्या आदेश होगा? तालव्य शकार और चवर्ग। सिमिलरली स्टुना स्टू है, लेकिन उससे आगे हम लोग ने अनुवृत्ति ली ही स्तोहो की। स्तोहो स्टुना स्टुहु। चेंज यहां पर भी दंत सकार और तवर्ग में ही होगा, पर अब योग है वो चेंज हो गया, मूर्धन्य शकार और टवर्ग आ गया। लेकिन चेंज कहां पर होगा? दंत सकार और तवर्ग में। क्या तो चेंज होगा? स्टुहु, मूर्धन्य शकार और टवर्ग रिस्पेक्टिव। यदि पहला है वर्ण तो पहला वर्ण होगा, द्वितीय है तो द्वितीय वर्ण होगा। अभी तक समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछिए मुझे। लास्ट टाइम के नेक्स्ट टाइम फिर भी हम विस्मृतवती नहीं चाहिए मुझे। हम लोग आगे भी बढ़ना है हम लोग को अभी। सर अब थोड़ा थोड़ा असमंजस है। महोदय, फॉर ईच विभक्ति, फॉर ईच सूत्र विभक्ति में चेंज महोदय। No, when you have to see that. So, sutram, what does it say? For example, iko yanachi, right? Iko yan achi. What? There is a sandhi in between the sutra, right? Always. ikaha yan. अब यहां पर आप देखिए विसर्ग संधि है, देखते हैं उसको हशिच सूत्र से उसको यहां पर उत्व हुआ और बाद में गुण हुआ इको, क्योंकि बाद में यण है, यकार है, वो मृदु व्यंजन है। तो इसीलिए विसर्ग को होने से उसको उत्व होकर के गुण आदेश हो गया, गुण संधि हुई, ई को हुआ। यण है वो प्रथम विभक्ति में है और अची है वो सप्तमी विभक्ति में है, तो वो अची सप्तमी है।
सप्तमी के कारण, सप्तमी के निमित्त होने से कहाँ आदेश होगा? इक को आदेश होगा। इक के स्थान पर क्या आदेश होगा? यण आदेश होगा। कॉरस्पॉन्डिंग यण लेटर्स विल रिप्लेस द कॉरस्पॉन्डिंग इक लेटर्स। ठीक है। If I am going too fast, please tell me. Okay. ना सर, Nothing is understand. Please let me know. मैं और वीडियोस देखूंगी ना तो मुझे प्लीज आप समझ वीडियोस में देखिए, ठीक है ना। अब पंचमी विभक्ति क्या दिखाता है? पर कार्यम, उसके बाद में जो बोला जाता है वो बाद में आता है। कोविद में कौन कौन पढ़े हैं? पद्मावती भगिनी, सुचित्रा जी, शेखर जी, कोविद। चलिए, अणत्व आएगा, अणत्व आएगा। अणत्व का सूत्र क्या आता है? नकार का अणकार होना, नकार का अणकार होना, ये अणत्व बोले जाते हैं। नकार को अणकार आदेश होता है, वो अणत्व होता है। अब कहाँ अणत्व होता है वो इसमें आप देखिए। जैसे हम लोग आप षष्ठी विभक्ति राम शब्द के लीजिए, बहुवचन में रामाणाम है, लेकिन लता शब्द की रामा लता नाम है, और भवत शब्द की भवताम है ना। तो एक्चुअली तो आम ही जुड़ेगा, आम, लेकिन बीच में नकार आता है अजंत होने से। जब अजंत शब्द नकार आता है तो उसके बाद में या उसके पहले क्या क्या होता है, और उसके बाद में नकार होने से अणकार आदेश होता है। ये उसका आप सूत्र देखिए, रसाभ्याम नो नः समान पदे। ये सूत्र दिख रहा है आपको, रसाभ्याम नो नः समान पदे। इसमें रसाभ्याम जो है वो पंचमी है। रेफ, मूर्धन्य शकार और रकार स्वर, रेफ, मूर्धन्य शकार और रकार, इसके बाद में यदा नकार होता है तो अणकार आदेश होता है। वो नकार को रिप्लेसमेंट होकर के अणकार आदेश होता है। कब आदेश होता है? समान पदे, एक ही पद में होने से। दूसरा पद में मैं नहीं कर सकता। रामाणाम है तो एक ही पद में, रामाणाम एक पद है, आगे में रेफ आया इसलिए उसके बाद में जो नकार है उसको चेंज हुआ। लता नाम में रेफ शकार और हरकार नहीं है इसीलिए चेंज नहीं हुआ, लेकिन रामा नाम में रेफ है इसीलिए चेंज हुआ। तो रेफ के कारण नकार को आदेश हुआ चेंज होने का। तो नो अणः, नो यहां पर भी षष्ठी विभक्ति है नो, क्योंकि उसके बाद में मृदु व्यंजन है। विसर्ग का जो इसने किया है वो ध्यान रखें। विसर्ग संधि हसी च सूत्र मृदु व्यंजन होने से उकार होता है और गुण संधि होकर के ओकार होता है। समझ में आ रहा है? तो अर्षाभ्याम नो णः समान पदे, एक ही पद में होने से अर्षाभ्याम रेफ शकार के बाद में यदि न है तो उसके स्थान पर णकार होगा। तो यहां पर बाद में वाला जो सूत्र है, जो क्रिया बताई गई है अर्षाभ्याम, अर्षाभ्याम के बाद में, ये पंचमी है। तो ये पंचमी, जहां जहां आपको सूत्र में पंचमी दिखेगी तो आपको ये देखना पड़ेगा जो कार्य होगा वो इसके बाद में कहा जाता है। ये होने के बाद में जो होता है तो ठीक है। समझ में आ रहा है अभी तक? अष्टाध्याय की संरचना हम लोग जान लेते हैं, टाइम है ना। संरचना हम लोग अभी जान लेते हैं कैसे होता है। सबको मालूम है अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, समाहार द्वंद्व समास, अष्ट अध्याय है उसमें। महोदय समाहारः द्विगुः किल, द्वन्द्व नास्ति। समाहार द्विगु, क्षम्यताम्, अस्तु। तर्हि अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। अब आप देखिए एक एक अध्याय में चार चार पाद हैं, 4 padas in each adhyaya, and each padas has many sutrani. Some sutrani, sometimes it goes up to 200 sutrani in each pada.
So how do we come to know the sutra numbers? How do we identify? So if I say Vruddhi Radej 111, Vruddhi Radej, the first sutra of Prathama Adhyaya, Prathama Padasya, Prathamam Sutra. This is how we identify. 111, Prathama Adhyayasya, Prathama Padasya, Prathamam Sutra. इत्युक्ते पूर्व अध्यायस्य नाम अनन्तरं पादस्य नाम. हाँ, नाम इसमें नहीं है, केवल संख्या है. प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय करके वैसे संख्या है. इसके बाद में आने वाला सूत्र है अदेंगुणः 112. पहला अध्याय, पहला पाद, द्वितीय सूत्र 112. वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे. जब हम मैंने अभी बीच में बहुत सारे सूत्र की संख्या बताई है, तो वो आपको जब आप पढ़ेंगे 712, 611 ऐसे पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये चीज है वो छठे अध्याय में है, प्रथम पाद में है, और ये प्रथम सूत्र है. दिस इज हाउ वी राइट द डिनोमिनेशन. कैसे उसको डिनोट करते हैं हम लोग. अनुवृत्ति मैंने समझा ली है कि जो आगे से जो सूत्र में नहीं कहा गया है उसको हम लोग अनुवृत्ति, ऊपर के कहे गए सूत्र से हम लोग डाउन करते हैं, उत्तर से हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको अनुवृत्ति कहा गया है. ठीक है, जिसे हम अनुसंधान कहते हैं, वैसा हुआ. अने उपदेशे जनुनासिक इत, ये इत संज्ञा का पहला सूत्र है. उसके बाद में हलंत्यम लिखा है. न विभक्तौ तुस्माहा, लेकिन उसमें क्या करना है, क्या है, वो नहीं लिखा है. तो हम लोग को आगे में से लेना पड़ेगा. उपदेशे और इत जो है वो ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा, तो परिभाषा कंप्लीट होगी सूत्र की. ठीक है. अनुवृत्ति वो ज्यादा बहुत देर नहीं चलती, जब तक कोई दूसरा कोई सूत्र बोल देता है तो अनुवृत्ति खत्म हो जाती है, लेकिन अधिकार है वो उससे और लंबा होता है. ठीक है. प्रत्ययस्य, जैसे हम लोग तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, उसका फर्स्ट पाद का फर्स्ट सूत्र है प्रत्ययस्य. तो अभी जो भी बात कही जाएगी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अध्याय में, वो सभी प्रत्यय रिलेटेड होगी. Whatever the new words you find in the third, fourth and fifth adhyaya are all called pratyayas. It can be to a pratipadikam or it can be to a dhatu. When he says dhatu ho, then all the pratyayas after that will belongs to only dhatu and nothing else. Dhatu ho. And git प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकात, ये चतुर्थ पाद अध्याय का सूत्र है. तो यहां से बाद सब प्रातिपदिक के बाद में सूत्र प्रत्यय लगेंगे. ऐसे सूत्र चलता है. ठीक है. घड़ी घड़ी वो पाणिनि बताते नहीं है कि इसमें धातु में लगेंगे, प्रातिपदिक में लगेंगे. वो एक पूरा अध्याय नियम कर देते हैं और फर्स्ट में बोल देते हैं धातु हो अथवा प्रत्ययस्य. तो ये जो भी है, जैसे हम लोग ने सूत्र समझा था अंगस्य, तो अंगस्य के बाद में जो भी काम कार्य होंगे सब अंग के रिलेटेड होंगे, जब तक कोई और षष्ठी विभक्ति चेंज नहीं होगी या और सप्तमी विभक्ति में चेंज नहीं होगी. ठीक है. देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है धातु हो 3169 और 61 सॉरी. एतस्मात् आरभ्य सर्वाणि सूत्राणि धातुभ्य ये प्रत्ययाः विधीयन्ते तेभ्यः भवन्ति यावत् अन्य सूत्रं किमपि अन्यं न वदति. धातोः इति सूत्रस्य अधिकारः 3191 to 34117 पर्यन्तम. So from the one pada to almost four padas, continue till all four padas of the third adhyaya. The third adhyaya deals with all the pratyayas attached to the dhatu. Fourth and fifth adhyayas dealing in the pratyayas with the subanta pratipadikam. It includes kruta pratyaya and tadhita pratyayas also, and stri pratyayas. And 6, 7 and 8 adhyayas dealing with prakriya. So prakriya, how this dhatu or the prakriti is attached
with the pratyayas to be, and what is the formation is denoted by all the 3, 6, 7th and 8th chapter. Basically, this is all the arrangement of Ashtadhyayi. This is how we are going to proceed. Now, what is a sutram? Alpaksharam, asandigdham, saravat, sarvatomukham, astobham, anabadhyam cha, सूत्रम सूत्रविदो विदुहु। सूत्र का लक्षण बताया गया है, एकदम छोटा से छोटा होगा। अल्पाक्षरम, कम से कम शब्द में कहा जाता है, लेकिन कैसा होता है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो असंदिग्धम, सारवत, यस्मिन सारः अस्ति, can get some sara out of it, right? Some sort of meaning out of it, and it is told by everyone, right? And it is not what you say, ninda, garhanam na kartavyam, which is not hated by anyone else, that this is wrong, and we have that some sort of what you say prejudice toward it for a particular sutram. This is called a sutram. These are the characteristics of a sutram. This is just, you know, what is a sutram. That is nothing else. Alpaksharam, asandigdham, saravat, vishwatomukham, astobham, anavandhyam cha, sutram, sutravido viduhu. जो सूत्रविद, जो सूत्र के जानकार हैं, वो कहते हैं कि सूत्र की ये षड लक्षण है। अब सूत्र के प्रभेद कि कैसे सूत्र कैसे कैसे होते हैं। संज्ञा महोदय, अस्तोभम इत्युक्ते रोधः नास्ति, which cannot be negated, which cannot be stopped by anyone. This is wrong, you cannot go ahead with this. अस्तु। So there are different types of sutras. Sanya, which denotes the sanya, like we are doing chapter 1 or adhyaya 1 and adhyaya 2 deals with sanya sutrani. Please don't do any this, right? Then paribhasha, the what is cannot be, is not given in the sutra, is being what is called defined. Paribhasha, extensive definition of the sutra. What does it mean? For example, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये एक सूत्र है। यहाँ पर देखिए तस्मिन्, वो किसकी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है तस्मिन्? सप्तमी। सप्तमी। तो सप्तमी यहाँ है। पर तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो जहाँ सप्तमी है उसके पूर्व में जो कार्य है वो दिखाया होगा। यहाँ इको यणचि जो है, हम लोग ने, हमारा स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, तो अचि सप्तमी है, तो उसमें आगे में क्या है, यण आदेश होगा। तो क्या कार्य होगा, यण आदेश होगा। तो ये दिखा हुआ है, जहां पर सप्तमी है उसके पूर्व में आदेश आपको दिखाया हुआ, आपको करना क्या है सूत्र से, वो आदेश दिखाया हुआ, ये आपको परिभाषा है। सिमिलरली उसका कोई भी चीज का विधान किया जाता है कि ये शब्द में गुण होगा, ये शब्द में वृद्धि होगी, तो वृद्धिरादेश आद गुणः तस्य लोपः, ये उसको विधान किया जाता है। यू डू दिस, यू डू दैट, ऐसे करके जहां पर विधान किया गया है। और नियम सूत्राणी, इसके बाद में भी कोई कोई एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे पति ही, हम लोग ने आगे नदी संज्ञा पढ़ी थी और घी संज्ञा पढ़ी थी, है ना। तो घी संज्ञा कहाँ पर होता है, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकार, सभी में घी संज्ञा उसको बोलते हैं। लेकिन पति जो है, पति शब्द है, वो पुल्लिंग है, ह्रस्व इकारांत शब्द है पति, लेकिन वो सब कहां पर उसकी घी संज्ञा होगी, समास में। सीतापति में उसकी घी संज्ञा होगी। ये टेक्निकल टर्म्स है, जब आगे हम लोग समास पढ़ेंगे तब तक हम लोग, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका अर्थ क्या होता है। जैसे हम लोग ने प्रातिपदिक का बताया, कुल तद्धित समासाश्च, पहले उसने एक बोल दिया कि भाई अर्थवत अधातु रप प्रत्ययः, एक उसने बता दिएगा ये सूत्र है, लेकिन उसका फिर एक्सेप्शन सूत्र उन्होंने दे दिया कि भाई ये नहीं हो तो ये भी सूत्र आप यूज कर सकते हो। और अधिकार हम लोग ने अभी पढ़ा, पर्वस, जैसे प्रत्यय अधिकार है, धातु हो, जहां जहां है उसकी अनुवृत्ति चलेगी, पूरा के पूरा अध्याय तक उसका अनुवृत्ति चलेगी। मतलब वी नो दैट
This belongs to this item only. Okay. और अतिदेश एक स्पेशल आइटम है कि जो हम लोग नहीं मानते हुए भी हम लोग मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कोई पत्थर से कोई प्रतिमा बनाते हैं। पहले प्रतिमा में भगवान नहीं होते, पहले पत्थर ही होता है। जब हम लोग प्रतिमा का रूप देते हैं तब उसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और बाद में उसको भगवान मान लेते हैं, यही हमारे भगवान है। तो ये क्या हुआ, अतिदेश हुआ कि यही हमारे भगवान है, ये भगवान का रूप है। कहीं कर भी गौरी का पूजा होता है, गौरी पूजा हमारे देश में होती है। तो यहाँ पर जब गौरी गणेश का यदि कुछ विग्रह नहीं मिलता है तो गोबर को गौरी के रूप में स्थापना की जाती है, गोबर की। तो पहले जो कुछ मिनट पहले गोबर था, जब उसको प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसमें चंदन का टीका लग गया, तो वो गौरी होगी। अब उसी को हम लोग नमन करेंगे। तो ये आतिदेश है। वो नहीं होने से के बाद में भी हम लोग ने उसकी आतिदेश किया कि भाई अब तुम्हारा नाम ये है। तो अब से वो उसी के हिसाब से हो गई, ये अतिदेश हुआ। ठीक है। अब थोड़ा वाक्य परिचय करते हैं, थोड़ा और 10 मिनट टाइम लूंगा मैं। वाक्य परिचय हम लोग किसको बोलते हैं? वाक्यम साधारण रीत्या किं वयं वक्तुं शक्नुमः, पदानां समूहः इति वाक्यम। पदानां समूहः वाक्यम। परंतु केवलं पदानां समूहः एवं वाक्यम इति न उच्यते। रामः गच्छति, खादति, पिबति। If I put just random words, it will not make any sense. There should be an anvayaha or relationship between all the words in the sentence, so that together they can provide some artha. Right? So all the pada together will provide an artha, right? Ramaha gacchati. But in these two, there are two vakyas have two words called padanam samuha. There are two padas here, Ramaha and Gacchati. Mind that we cannot use the word without making it a padam. Now, when I say Ramaha, it means that he is a karta, or Gacchati is a kriya, and it is related to the karta. The artha is very clear. Rama eva gacchati, anya kopi na. So this both, when it's made a pada, then the related artha is known to us. So now in a Vyakarana, we have already learned before, there are two types of pada. Sup tigantam padam, subantam तिङन्तं च पदसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। ये शब्दाः सुबन्ताः सन्ति, सुप अन्ते यस्य सः सुबन्तः। सुप प्रत्ययः, विभक्ति प्रत्यय जो हम लोग 18 प्रत्यय बोलते हैं, 21 प्रत्यय, सुऔजस औषस ताभ्याम भी करके जो 21 प्रत्यय है, वो सुप प्रत्यय बोलते हैं। जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो उसको सुबंत बोलते हैं, और जिसके अंत में तिंग प्रत्यय हो उसको तिङन्त बोलते हैं। बोथ सुबंत एंड तिङन्त आर कॉल्ड पदम। यावत् पर्यन्तं सुबन्तः न भवति, यावत् पर्यन्तं शब्दः तिङन्तः न भवति, तावत् पर्यन्तं तेषाम् उपयोगः वाक्ये न क्रियते। अपदम न प्रयुञ्जित। So long as it is not a padam, we cannot use in a vacuum. Now, for the padanam nirmanam katham bhavati, maya etavat paryantam uktam asit khalu. Prakrutihi plus pratyayaha equal to padam. Prakrutihi is the basic thing which cannot be further divided. Shashvatasthi, which is the sashvataha, which cannot be broken down into another thing, right? But there are two types of prakruti. One is called pratipadikam and one is called dhatu.
And similarly, there are two types of padam. One is called subantam and called tigantam. For the subantam, the prakriti will be pratipadikam, and for tigantam, prakriti will be dhatu. Right? Now, there are two types of prakriti and two types of padam, but there are 7 types of pratyayas. Mind that, 7 types of pratyayas. All the pratyayas are not attached with all the prakritis. Okay? So here you can see, right, clearly, like the 3 pratyayas here, sup, stri and tadhita pratyayas are attached only to the pratipadikam. भारती भगिनी कृपया किमपि न लिखतु. न महोदय, अपने आप ये हो गया. Sup, stri and tadhit pratyayas are attached to pratipadikam. The 3 pratyayas before that, ting, kurt and vikrana pratyayas are attached to dhatu. And sanadi pratyaya attached to both pratipadikam as well as dhatu. And the result is only a dhatu. Now we are getting into the mold prakriya, and we understand the relationship between the prakriti and pratyaya and padam. Now here I have made a small chart or used someone else's chart to make you understand. Right? Pratipadikam and dhatuhu, padam, subantam and tigantam. 3 pratyayas, sup, stri and tadhit pratyayas are attached to pratipadikam. Vikranam, ting and krut pratyayas are attached to dhatuhu. And sanadi will be attached to only, sanadi attached to both dhatu as well as pratipadikam. But the resultant will always be a new dhatu. Right? For example, in the sun pratyaya, and the always be a new dhatu called pipatisha. Nijanta will be all a new dhatu called pathi. And if I say add it to the namapadam for putra and kyacha, putriya will be a new dhatu. Now here look at this picture carefully. Can you everyone see? So pratipadikam is said in a saha trayah pratyayah vidhiyante. Stri, sup, tatha tadhita pratyaya. Yavat paryantam, we can go on iteration in between. Ante sup pratyayah bhavitum arhati. Tavat paryantam padam na bhavati. The end will always be a sup pratyaya. You can do iteration between that many times. But if you want to use it in a sentence, it has to be a subanta. Or for that, similar in the dhatu, it can be a tiganta only. Now, if I say, I have given an example, I am using it. See, pratipadikam plus 3 pratyaya is a pratipadikam. Pratipadikam plus tadhita pratyaya is also a pratipadikam. Pratipadikam plus sup pratyaya is called namapadam or subantam. Okay, this is something new we are going to learn. I'm giving you an example of each and every thing, right? Kosala is a name of a place. Kosala, right? Kosala, if I want to use an apatyarthe, young pratyaya. If I attach a tadhita pratyaya called young, now how the new names are coming? Kosala is a pratipadikam, is a name of a place. I am using a young pratyaya to get a new word called Kausalya. Kausalya, or someone belongs to Kosala Pradesha, or in that case, the daughter or a son of, right? Now, Kausalya, I am using a stri pratyaya called chap, called and added. It's the new pratipadikam called Kausalya. See the beauty of the formation. Now, Kausalya, I am adding a new pratyaya called tadhita pratyaya, denoting a son, right? Apatyarthe. Kausalya plus dhak.
Kausalyeya. Kausalyeya is the final name I want. Kausalyeya is a name of Rama, another name of Rama. Similarly, Dasharathi, Kausalyeya. But I cannot use Kausalyeya unless I attach Sup Pratyaya. So for the Prathama Vibhakti, Sung Pratyaya, Kausalyeya. Now I can use Kausalyeya. So we have attached a Pratipadikam, we have attached a Tadhita Pratyaya called Yang. We got a new Pratipadikam, Kausalya. We attached a Stri Pratyaya and got a new Pratipadikam called Kausalya. And we had another Dhak Pratyaya, which is a Tadhita Pratyaya, which is called a Kausalyeya, which denotes the son of Kausalya. And Kausalyeya itself is a new Pratipadikam which has all 7 Vibhakti Rupam. Okay, so this is how the iteration works between Pratyaya and Prakruti. Similarly, धातुना सह ये विद्यमानः अस्ति विकरण प्रत्ययः, कृत प्रत्ययः, तिङ् प्रत्ययः. धातु प्लस विकरण प्रत्ययः equal to प्रातिपदिकम. Sorry, धातु प्लस कृत प्रत्ययः is प्रातिपदिकम. धातु प्लस विकरण प्रत्ययः प्लस तिङ् प्रत्ययः is called क्रियापदम, तिङन्तं. For example, nrit dhatu, ya is a vikran pratyaya, shan pratyaya, after its sanya only ya remains. So nrityati, divadi ganasti dhatu asti, nrityati. Here ya is a vikran pratyaya and ti is a ting pratyaya. So the whole nrityati is called a tiganta. Similarly, da sya, here sya is not a, is a Lakara prakaran, Lakara vikaran pratyaya, sya, dasyati. Dhatu plus kruta pratyaya is pratipadikam. It is getting too much difficult, or you are feeling very tired. Okay. Mahoday, atre stagayam bhava. I have not yet started anything new today. Astu. No, it's very interesting, but Okay. it's getting I'm getting a bit overwhelmed. Let us stop here. We'll start from here. Now I will not do any revision for the previous. I will start directly from here onwards. Okay. Astu prayatnam. No prayatna. Now you make sure that you know everything. Mahoday, karapatram abhi कृपया प्रेषयतु. प्रेषयामि, चिन्ता मास्तु.